ऑल स्पोर्ट्स गेम्स लाइव पर आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद पधारने के लिए। और यहाँ बताते कि आज हम मौजूद हैं इस कान पाकड़ के सरजमी पर, और कान पाकड़ के सरजमी पर आज पधारे हुए हैं हरिओम पांडे जी, डॉक्टर नीतिशा दीक्षित जी और एडवोकेट जी। और यहाँ तूफानी जी इसके आयोजक करता हैं, जो कबड्डी का मैच यहाँ आयोजित किया गया है। साथ ही साथ बिट्टू बाबा और यहाँ इनके ग्राम के तमाम वो ग्रामवासी और तूफानी जी के बजरंग दल कबड्डी प्रतियोगिता के नाम से ये प्रतियोगिता को रखा गया है। हरिओम पांडे जी यहाँ आए हैं इस प्रतियोगिता में, आए आपके तरफ से अहम योगदान भी इस कविता प्रतियोगिता में रहे हैं। तो ऐसे सुनने में आ रहा है, क्या इस मैट के बारे में आपने देख करके और यहाँ तो इस एकेडमी के लिए अपने मैट प्रोत्साहन की तरफ से प्रत्येक खिलाड़ियों को यहाँ प्रोवाइड किया है? देखिए, हमें पहले पता नहीं था, हमें तो आज सवेरे ही पता चला कि हमारे तूफानी जी इस मैच की प्रतियोगिता का आयोजन करवा रहे हैं। ये बिट्टू जो अपना लड़का है, इसने बताया तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और हम यहाँ पर आए। तो जैसे एक कोको कोला का ऐड आता था कि चलिए कुछ तूफानी करते हैं। जी जी जी। तो आज हमें लगा कि भाई तूफानी कैसे किया जाता है सकारात्मक स्वरूप में, बिना कोको कोला पिए। तो तूफानी जी को बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे घर का बच्चा है और इतना बड़ा काम इसने खड़ा कर दिया है। तो हम लोगों को अभी अचानक ही पता चला, तो इसमें अभी क्या सहयोग हम करेंगे इसके बारे में हम प्लान करेंगे। अभी हमारी निशिता जी डॉक्टर हैं और अहमदाबाद से आई हैं। तो हमारे पास NGO चलते हैं, 2 NGO है, एक जन ऊर्जा मंच है और एक सनातन का सूर्योदय है। इनकी अध्यक्षा भी हैं और इन्होंने अपनी तरफ से इस जो आयोजन है इसके लिए एक छोटी सी सहयोग राशि 5100 रुपये देने का हमने फैसला किया है। और 5100 रुपये सहयोग के रूप में अभी हम दे रहे हैं। और आगे हम अभी और अपनी आगे जो और लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और तूफानी जी को भी बुला करके बात करेंगे, बिट्टू को बुला के बात करेंगे और आगे जैसा भी सहयोग इसमें अपेक्षित है और हम अपने तरफ से भी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। बस मैम, जैसे हरिओम सर ने बताया कि आपकी जो ट्रस्ट है, अगर आपके ट्रस्ट के माध्यम से कोई जुड़ना चाहे तो कौन से आधार होंगे जुड़ने के लिए? देखिए, हमारा ट्रस्ट में सबसे बड़ा आधार है देशभक्ति। अपने देश से प्यार, अपनी जड़ों से प्यार, अपनी संस्कृति से प्यार। जो जड़ों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो हमसे जुड़ सकता है। हम लोग जो मुख्य हमारे आधार स्तंभ हैं वो हैं कि हमारी संस्कृति के जो मान बिंदु है, हमारी जो भारतीय संस्कृति जिन चीज़ों पे टिकी हुई है, आपसी सद्भाव, देश प्रेम, प्रकृति, गौ माता से प्रेम, ये सब हमारे मान बिंदु हैं। जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है उसका स्वागत है और इन सब कार्यों को हम आगे बढ़ाएंगे। और ख़ासतौर से युवाओं को हम लोग बहुत प्रोत्साहित करते हैं। हमारे को खुशी है यहाँ आकर, मैं जैसे अहमदाबाद से आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिहार का ये एक इतना अंदर सुदूर इंटीरियर का गांव है, लेकिन फिर भी बहुत साफ़ सुथरा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने जो आज बच्चों के साथ, आप लोग युवाओं के साथ जो आज आपका टूर्नामेंट देखा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग घरों से निकलकर स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। हेल्थ फिटनेस का ये बहुत मजबूत आधार है। तो हमारा जो मंच है, जन ऊर्जा मंच और सनातन का सूर्योदय करके हमारी संस्थाएं हैं, मैं और हरिओम जी, अखिलेश जी, हम लोग सब जुड़े हुए हैं। और हम आज, मैं यही घोषणा करती हूँ कि आप लोगों को एक छोटी सहयोग राशि आज यहाँ हम देंगे, लेकिन आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, हम मिलते रहेंगे आप लोगों से। और जो जो समस्याएं हैं गांव की, आप लोगों की, हम उसमें क्या आप लोगों के लिए सहायता कर सकते हैं वो हम आगे आपसे बातचीत करते रहेंगे। मैम, हर ट्रस्ट का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो निश्चित रूप से आपके ट्रस्ट के क्या उद्देश्य हैं? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रकृति को हम संरक्षण के ऊपर कार्य करते हैं, स्वदेशी गौवंश की रक्षा, क्योंकि गौ माता हमारे स्वास्थ्य के, संस्कृति का भी एक बहुत बड़ा स्तंभ है। और स्वास्थ्य से बहुत महत्वपूर्ण बात हमें समझने की ये है कि स्वदेशी गौवंश हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे ज़रूरी है। देखिए, दूध, जो स्वदेशी गाय का दूध है, घी है, मक्खन है, गौमूत्र है, ये सब, इनसे चिकित्सा होती है। ये औषधि की तरह हमारे लिए लाभदायक है। मेरा पिछला 25 वर्षों का मेरा हेल्थ का, मेडिकल क्षेत्र का अनुभव है और मैं काफ़ी समय से
पंचगव्य के ऊपर भी कार्य कर रही हूँ। तो मैं बिल्कुल दावे के साथ आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि गौमूत्र से काफ़ी बड़े लेवल पे चिकित्सा की जा रही है, देश विदेशों में भी की जा रही है। तो हम अगर इन सब बिंदुओं पे ध्यान रखेंगे और विशेष तौर पे जो स्वदेशी गाय का दूध है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अन्य जो जर्सी और होल्स्टीन और जो विदेशी गायों का जो दूध होता है उससे स्वास्थ्य में परेशानियां होती हैं। आज हम देख रहे हैं कि बच्चों में कम उम्र में ही डायबिटीज़ हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इस तरह की, क्योंकि हमारे को ये पता ही नहीं है कि कौन सी गाय का दूध हमारे लिए आवश्यक है और कौन सी का हमें नहीं पीना चाहिए। तो इन सब कई सारे ऐसे हमारे पास महत्वपूर्ण युवाओं के लिए हेल्थ फिटनेस और स्पोर्ट्स में हम लोग ध्यान देते हैं। आप लोगों को हम एनकरेज जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। तो कई सारे हमारे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो समाज को सशक्त करने के लिए कार्य करता है। तो इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम कार्य कर रहे हैं। और आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो यही हम आप चैनल के माध्यम से यही संदेश दे रहे हैं कि हमसे अगर जुड़ते हैं तो हम इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आगे आपके साथ सहयोग करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट साहब मौजूद हैं। यहाँ आपके ग्राम के लिए इतने सारे उपहार आए, इस उपहार से कहीं ना कहीं बच्चों में एक ललक जगी है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हम भी इसी गांव के हैं और इसी स्कूल के प्रोडक्ट भी हैं, जैसा हम पहले बता चुके हैं, और हम कबड्डी भी खेल चुके हैं। तो बच्चों के गेम में आज जो एनर्जी या ऊर्जा दिखाई पड़ा है उससे कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट है कि कबड्डी के गेम में तूफानी टेम्परामेंट की ज़रूरत है, और जो दिखाई पड़ रहा है और इस एज ग्रुप में ही ये दिखाई पड़ सकता है। तो ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि गांव में ही जो रहन सहन है, जो जीवन शैली है, गांव में ही पॉसिबल है, संभव है। शहरों में इस तरह का वातावरण संभव नहीं है। तो बच्चों का हेल्थ फिटनेस और ये कमिटमेंट देख करके बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को बढ़ावा देते रहना चाहिए। और ये हम लोगों को जो गार्जियन के स्तर पर पहुंच चुके हैं वो लोग, उनके तरफ से इन लोगों को प्रोत्साहन देना, इन लोगों को गाइड करना या कोई सहयोग अन्य प्राप्त करने की आवश्यकता इनको महसूस हो तो बिल्कुल ये हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हमारे से संपर्क में रहें और जिस प्रकार का सहयोग की आवश्यकता होगी या गाइडेंस की आवश्यकता होगी। या एक चीज़ और है, ये कबड्डी का गेम हो चाहे फुटबॉल का गेम हो चाहे कोई भी गेम, ये समाज को और बच्चों को एक साथ जोड़ करके एक रास्ते पर चैनलाइज करने की क्षमता रखता है। तो अगर समाज में कहीं ना कहीं बिखराव है तो ये गेम ऐसा है जो सबको एक रास्ते पर खड़ा कर सकता है और एक दिशा में लगा करके बड़े बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। इसलिए ये देख करके भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के हर मोहल्ले के, हर कम्युनिटी के लड़के इसमें शामिल हो रहे हैं आपसी भेदभाव को भुला करके। तो ये जनसंपर्क के साथ आपसी संबंधों को भी मजबूती दे रहा है और इसके साथ ही साथ हेल्थ के अलावे इनके शारीरिक फिटनेस और कैरियर में भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं मदद करने वाली है। तो इसलिए ये चीज़ बड़े संतोष की बात है कि पहले हमारे गांव में खेल का एक संस्कृति हुआ करता था। फुटबॉल हो, कुश्ती हो, कबड्डी हो, चिक्काबाड़ी हो, ये सारे गेम होते थे। यहाँ तक कि पेड़ पर चढ़ने और नदी में कूद करके तैरने वाला भी माहौल था। और अब ऐसा लग रहा है कि नदी तो सूखी गई है हमारे गांव की, लेकिन कबड्डी को जिंदा होते हुए देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को शाबाशी बिल्कुल मिलना चाहिए हम लोगों की तरफ से, और इसके लिए इन लोगों के लिए हम ताली से इन लोगों का अभिवादन करते हैं। सर का और मैम का तूफानी जी, वाकई नाम तो आपका तूफानी है, आपने तूफान लाया है, कैसे अभिवादन करेंगे? बोलो, कैसे बताएं? बोले हम लोग के लिए मतलब आगे खेलने के लिए रूम बनवाएंगे सर, और बोले कि मतलब मैट के लिए हम आगे बात करेंगे। हम आपको मतलब 1 मंथ या 1.5 मंथ के बाद मैट हम आपको मतलब प्रोवाइड करेंगे। देख सकते हैं कि यह तूफानी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें सरकारी योजना से या इस तरह का कुछ आप लोगों को सुविधा मिलती है कि नहीं मिलती है? सरकारी सुविधा तो स्टेट जाएंगे तो नहीं, माने अदरवाइज कोई सरकारी, क्योंकि खेल मंत्रालय है, खेल विभाग है, तो अगर आप लोगों को हम ये पता कर लेंगे अपने स्तर से, अगर इस संबंध में कोई सरकारी योजना होगी सरकार की तरफ से, तो सरकारी योजना को हम आप लोगों तक जरूर पहुंचा देंगे और कनेक्ट। एक बार जोरदार ताली। आप लोग अपना मनोबल बनाए
रखिए और इस तरह से यूनाइट होकर के काम करिए। ये आज कबड्डी में दिख रहा है, कल गांव के किसी और संस्कृति या कार्य में भी दिखना चाहिए। तो जो भी हम लोगों के स्तर से संभव है वो पूरा सहयोग आप लोगों को मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि तूफानी जी के कहीं ना कहीं चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि हरिओम पांडे सर बिट्टू बाबा यहाँ मौजूद हैं। इनकी अहम भूमिका रहती है, चाहे क्रिकेट का क्षेत्र हो और चाहे कबड्डी का क्षेत्र हो। क्रिकेट में इन्होंने शॉर्ट फॉर्मेट में अब तक इतने नाम बिखरे हैं इस पूरे सिवान डिस्ट्रिक्ट में। अभी जरा हमारे पास एक इन दोनों को बच्चों को सम्मानित करने के लिए हमारे पास गुरुदेव का एक आशीर्वाद है। खेल से संबंधित तो नहीं है, लेकिन अपने पूज्य भगवान शंकराचार्य जी का पटका हमारे पास उपलब्ध है। इससे हम बिट्टू को और तूफानी को एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। एक ही है, तूफानी को पहना दीजिए, बिट्टू को हम कल घर पे बाइट करा देंगे। उधर और देखिए, ये एक शुरुआत है। हम लोग आपको एक प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ जुड़े हैं आप लोगों से। अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ काम पेंडिंग है। मैं वापस आऊँगी और उस समय हम आप भाई साहब और पानी अखिलेश जी हम लोग सब बैठ के आपसे चर्चा करेंगे कि रोजगार के भी हम कैसे यहाँ पे कुछ संसाधन, कुछ नई योजनाएं, कैसे हम आपको हेल्थ फिटनेस के साथ देश के अन्य चीज़ों में जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें रोजगार भी हम कैसे आप लोगों के लिए पैदा कर सकते, उपलब्ध करते। तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम एक बड़े लेवल पे आपके साथ चर्चा करेंगे। और ये हमारे जन ऊर्जा मंच, सनातन का सूर्योदय जो हमारी सहयोगी संस्थाएं हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी तरफ से 5100 रुपये की प्रोत्साहन राशि। एक फोटो खिंचा लें सभी लोग आज आइए।